जय श्री राम दोस्तों, आइए जानते हैं सुंदरकांड से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ। जाने पूजा विधि और सुंदरकांड के पाठ होने से होने वाले फायदे। सुंदरकांड पाठ में हनुमान जी के महान कार्यों का वर्णन बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। मूलतः सुंदरकांड वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का एक महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन तुलसीदास सहित कई अन्य रचयिताओं द्वारा रची गई भगवान राम की रचनाओं में भी सुंदरकांड को जगह मिली है। हालांकि तुलसीदास जी ने द्वारा रचित सुंदरकांड सबसे लोकप्रिय मानी जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो भी जातक सुंदरकांड का पाठ करते हैं उसे न केवल हनुमान जी बल्कि भगवान राम जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू धर्म के लोग क्यों सुंदरकांड को इतना अहम मानते हैं, सुंदरकांड करने से व्यक्ति को कैसे फल प्राप्त होते हैं, इस पाठ को करने से इसकी सही विधि क्या है, इसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। सुंदरकांड का महत्व। राम भक्त हनुमान जी को बल, बुद्धि और भक्ति प्रदान करने वाला माना जाता है। चाहे हनुमान चालीसा हो या सुंदरकांड, इन दोनों का ही पाठ करने से व्यक्ति को जीवन में कई सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। जो भी जातक प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करते हैं उनके बुद्धि में वृद्धि होती है और वह आत्मविश्वास से भर जाता है। अपनी शक्तियों को याद करके हनुमान जी ने बड़े बड़े कार्यों को आसानी से पूरा कर दिया था। उसी तरह सुंदरकांड के पाठ करने से शक्तियों का पता चलता है। अपनी वास्तविक शक्तियों को जानकर व्यक्ति कई बाधाओं से पार पा जाता है। सुंदरकांड के पाठ करने से मानसिक रूप से भी व्यक्ति मजबूत होता है और विरोधियों को परास्त करता है। सिर्फ यही नहीं, सुंदरकांड व्यक्ति के अंदर सकारात्मक भावनाओं को भी पैदा करता है और इसका पाठ करने से व्यक्ति समाज के लिए अच्छे काम करने को प्रेरित होता है। यही वजह है कि पंडित और ज्योतिषाचार्य भी लोगों को सुंदरकांड करने का पाठ करने की सलाह देते हैं। सुंदरकांड का पाठ कुंडली के मारक ग्रहों को भी शांत करता है। सुंदरकांड के पाठ से कुंडली में मौजूद बुरे ग्रहों का प्रभाव भी कम हो जाता है। सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और शनिवार के दिन करने से मंगल और शनि ग्रह शांत हो जाते हैं। सुंदरकांड का पाठ करने से शनि की ढैया और 7.5 के दौरान भी आप कई परेशानियों से बच सकते हैं। इसके साथ ही राहु केतु जैसे बुरे ग्रहों के दुष्परिणाम को दूर करने के लिए भी सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति। सुंदरकांड का नियमित पाठ करने से आपके अंदर की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। इस पाठ को करने से आपके घर में भी भूत प्रेत से जुड़ी कोई बाधा नहीं होती है। सुंदरकांड का पाठ करना न केवल आपके लिए बल्कि आपके घर में रहने वाले सभी सदस्यों के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। सुंदरकांड का पाठ यदि आप नियमित रूप से ना भी कर पाएँ तो सप्ताह में एक दिन तो अवश्य ही करना चाहिए। सुंदरकांड पाठ करने की विधि। सुंदरकांड का पाठ करने की कोई विशेष विधि नहीं है। यदि आपके मन में श्रद्धा है तो आप सुबह और शाम के समय पवित्र मन से इसका पाठ कर सकते हैं। हालांकि यदि सुंदरकांड का पाठ किसी विशेष लाभ की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो नीचे दी गई विधि के अनुसार आपको सुंदरकांड का पाठ आरंभ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ यदि किसी विशेष फल की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो शुरुआत मंगलवार या शनिवार के दिन से ही करें। सुंदरकांड को शुरू करने से पहले स्नान ध्यान करें और स्वच्छ कपड़े धारण करें। इसके बाद किसी मंदिर में या फिर घर के पूजा स्थल पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करके ही पूजा आरंभ करें। हनुमान जी के साथ साथ आप मंदिर में भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा या तस्वीर भी स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद हनुमान जी को फूल इत्यादि अर्पित करें। हो सके तो हनुमान जी को लाल कलर का फूल ही अर्पित करें। सुंदरकांड शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा अवश्य करें। जिस उद्देश्य से आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं उसके पूरा होने की कामना करते हुए सुंदरकांड का आरंभ करें। सुंदरकांड का पाठ करते समय मन को इधर उधर भटकने ना दें। किसी दिन भी आप सुंदरकांड का पाठ करें, जिस दिन आप सुंदरकांड का पाठ करें उस दिन वासना जनित विचारों को मन में ना आने दें और ना ही वासना के वशीभूत होकर कोई ऐसा काम करें। इसके साथ ही सुंदरकांड का पाठ करने वाले को मांस मंदिरा जैसे मादक पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड कैसे पड़ा? जैसा कि सुंदरकांड में भगवान हनुमान जी के लंका जाने का जिक्र है। लंका 3 पर्वतों सुबेल, नीर और सुंदर पर्वतों के बीच बसी थी।
इन 3 पर्वतों को ही त्रिकुटाटल पर्वत भी कहा जाता है। इन तीनों में से सबसे चर्चित पर्वत सुंदर पर्वत था, क्योंकि यहाँ अशोक वाटिका स्थित थी। जब हनुमान जी लंका पहुँचे थे तो इसी वाटिका में उनकी भेंट माता सीता जी से हुई थी। यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम को सुंदरकांड नाम दिया गया है। सुंदरकांड का पाठ लाता है शुभता। सुंदरकांड का पाठ करने की सलाह आपको अक्सर ज्योतिषियों से मिलती होगी। इसका कारण यही है कि सुंदरकांड करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही कई बाधाएं दूर होती हैं। सिर्फ यही नहीं, व्यक्ति के आत्मविश्वास में भी इजाफा होता है। यदि आप निरंतर इस पाठ को घर में करें तो आपके घर में सुख शांति आती है। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल के दम पर माता सीता का पता लगाया था। इसलिए जो भी जातक सुंदरकांड का पाठ करते हैं उसकी बुद्धि का भी विकास होता है। भगवान हनुमान जी की कृपा से आप में तेज बढ़ता है और आपकी वाणी में भी निखार आता है। इस पाठ को करने से आपके मन में उलझनें नहीं रहती और आप स्पष्टता से अपने जीवन पर विचार कर पाते हैं। सुंदरकांड का संक्षिप्त विवरण। सुंदरकांड की शुरुआत हनुमान जी के लंका प्रस्थान से होती है। उनके प्रस्थान करने के बाद देवता, गंधर्व और महर्षि उनकी परीक्षा लेने के लिए नाग माता सुरसा से प्रार्थना करते हैं कि वे हनुमान जी की परीक्षा लें, ताकि पता चल सके वो राम जी का काम सफलता से पूरा कर पाएंगे या नहीं। इसके बाद नाग माता सुरसा हनुमान जी की परीक्षा लेती हैं, जिसमें वो सफल होते हैं। इसके बाद भी हनुमान जी के रास्ते में कई बाधाएं आती हैं, जिनको पवनसुत पार करके लंका की ओर बढ़ते हैं। लंका में हनुमान जी की मुलाकात रावण के भाई विभीषण जी से होती है, जो श्री राम जी के परम भक्त होते हैं। श्री रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने इस मुलाकात को भी बहुत ही भावपूर्ण तरीके से बताया है। हनुमान जी जब विभीषण के घर को देखते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है, यह आपको नीचे लिखे दोहे से पता चल जाएगा। राम युद्ध अंकित ग्रह शोभा बंदनी न जाई, नव तुलसिका वृंद तहे देखी हर्ष कपिराई। महल राम जी के आयुध धनुष बाण के प्रतीक इसकी शोभा को बताया नहीं जा सकता है। वहाँ नए नए तुलसी के वृक्ष को देख हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं। अशोक वाटिका में हनुमान जी की मुलाकात माता सीता से होती है। वहाँ माता की हालत को देखकर बहुत दुखी होते हैं। जहाँ राम जी की अंगूठी दिखाकर हनुमान जी राम जी का संदेश माता सीता को देते हैं। इसके बाद हनुमान जी अशोक वाटिका में फल खाने लगते हैं, जहाँ कई राक्षसों से उनका युद्ध होता है और वो सारे राक्षसों को अपने बाहुबल से परास्त कर देते हैं। अंत में लंकापति रावण अपने पुत्र मेघनाद को हनुमान जी से लड़ने भेजता है। हनुमान जी अपने पराक्रम से मेघनाद को भी संशय में डाल देते हैं, जिसके बाद थक हार कर मेघनाद को ब्रह्मशास्त्र का उपयोग करना पड़ता है। ब्रह्मशास्त्र का मान रखते हुए हनुमान जी समर्पण कर देते हैं, जिसके बाद मेघनाद उन्हें बंदी बनाकर रावण के दरबार में ले जाता है। रावण के दरबार में अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर हनुमान जी रावण के सवालों का तार्किक उत्तर देते हैं और भगवान राम की प्रशंसा रावण के सामने करते हैं। इसके साथ ही वो रावण को कहते हैं कि अपने अभिमान को त्याग कर वो माता सीता को छोड़ दें और प्रभु राम की शरण ले लें। जय श्री राम। जाके डर अतिकाल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बैरू कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। जय श्री राम। रावण पर हनुमान जी द्वारा दी गई किसी भी सीख का असर नहीं होता और वो क्रोध में आ जाता है। रावण का अहंकार इतना ऊंचा होता है कि वो सहन नहीं कर पाता कि कोई सामान्य प्राणी उसे उपदेश दे। इसके बाद हनुमान जी से बदला लेने के लिए रावण कहता है कि वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसलिए इस वानर की पूंछ पर आग लगा दो। रावण के दरबार में ही हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाई जाती है। इसके बाद हनुमान जी पूंछ पर लगी आग से रावण की पूरी लंका को जला देते हैं। जलती हुई लंका को देखकर राक्षसों के दिल में भी डर घर कर जाता है और वो व्याकुल हो जाते हैं। इसके बाद पूंछ की आग को बुझाकर और थोड़ी देर विश्राम करके हनुमान जी लंका से प्रस्थान करने का विचार बनाते हैं। लंका से प्रस्थान करने से पहले हनुमान जी माता सीता से विदा लेते हैं। इस दौरान माता सीता अपनी निशानी के तौर पर हनुमान जी को चूड़ामणि देती हैं। इसके बाद हनुमान जी राम जी के पास वापस लौटते हैं।
कुल मिलाकर कहा जाए तो सुंदरकांड रामायण का वह अध्याय है जिसके मुख्य किरदार हनुमान जी हैं, और इसलिए कहा जाता है कि सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। कलयुग में सुंदरकांड का पाठ करना सबसे लाभप्रद माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सभी देवताओं में केवल पवन पुत्र हनुमान जी ही ऐसे हैं जो आज भी धरती पर विचरण करते हैं, इसलिए सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी अवश्य प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि जो भी जातक श्रद्धापूर्वक 40 हफ्तों तक लगातार सुंदरकांड का पाठ करता है तो उसके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। ऐसे जातक की मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। कहना गलत नहीं होगा कि कलयुग में भी सुंदरकांड का पाठ करने अति उत्तम है। जिस व्यक्ति की परछाई दिखनी बंद हो जाए उसका अंत समय भी निकट ही होता है। जय श्री राम दोस्तों।